हेलो भाई लोग, वेलकम टू अ रॉ प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन। एक क्वेश्चन सामने खोल रखा है हम लोगों ने, अ वेरी रैंडम क्वेश्चन फॉर श्योर। एंड पीछे बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा है कि सब आ रहा होगा, बैकग्राउंड भी ऐसे ही कहीं भी बैठ गया हूँ, बस बना रहा हूँ इस वीडियो को बिकॉज या आई जस्ट वांट टू मेक दिस वीडियो। तो प्रॉब्लम पढ़ते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। तो प्रॉब्लम क्या है कि भैया देखो, 3 वेसल्स हैं। ये बाय द वे सवाल है तुम्हारा नेक्स्ट 19 सेशन 2 से। अच्छा देखो, यहाँ पर 3 वेसल्स हैं हमारे पास, 3 वेसल्स हैं। इसमें एक्वस सॉल्यूशंस हैं। एक होता था दोनों ही वीक हो, वो थर्ड केस होता था। इसमें होता था आई थिंक K1 C1 प्लस K2 C2। दिस यूज टू बी द H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन। ओके, तो मैं इस पार्ट तक सही था, ठीक है। द थिंग इज़ कि हमको K1 का से मतलब नहीं है, हमको K1 से मतलब यहाँ पर नहीं है। वैसे सब तो मैं सही जानता ही हूँ भाई, सब तो मैं जानता ही हूँ, बट थोड़ा सा मैंने गलतियाँ करी कि ये एक्चुअली ऐसा होता है, ठीक है। अच्छा देखो, तो हमको यहाँ पर करना क्या है, हमको यहाँ पर करना है कि एक सेकंड को यार, ये बंद हो गया मेरा। हाँ देखो, तो हमारे पास यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है अल्फ़ा 3। तो अल्फ़ा 3 के लिए अगर हम यहाँ पर इसको मान लीजिए अल्फ़ा 3 है, और बड़ी दिक्कत है यार ऐसे तो फ़ोन पकड़ने में, ठीक है। ये Ka1 और आई थिंक C1 है, ठीक है। तो हमें क्या करना है भाई, क्या करना है, ये पहले तो पूरा ऐसा है, ठीक है। हमको K1 के सब्स्टिट्यूट करना है, तो अगर हम पर अल्फ़ा 3 का स्क्वायर कर दें और C1 को यहाँ भेज दें, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा 3 का स्क्वायर C1 का स्क्वायर। और आई थिंक यहाँ पर हम पे ये हो गई तुम्हारी H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन तुम्हारे दोनों वीक एसिड को मिक्स करने के केस पे, ठीक है। तो इतनी बात हो गई, हमने कुछ यहाँ पर कुछ तो निकाल लिया। अगर वीक एसिड है, हमें यहाँ पर कुछ खास मिल नहीं रहा है यार। देखो मतलब ये एक रिलेशन मिल गया है, बट कुछ ऑप्शन बनाने लायक तो नहीं मिला है कि अल्फ़ा 3 अपॉन बीटा 3 C1, नहीं ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है भाई। न्यूज़ जो चलती है ना, इसके वजह से इतना शोर आता है भाई। अच्छा सुनो, खैर तो मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ, अच्छा वीक एसिड की वजह से कैसे लिखेंगे। कुछ आ रहा है भाई, तो हम पे तो कुछ चीज़ें हैं नहीं। दिस इज़ अ वेरी वेरिएबल बेस्ड प्रॉब्लम, मतलब काफ़ी वेरिएबल्स में ही खेला जा रहा है। अच्छा देखो, हम पे अब इस वेसल वन हम पे वेसल 1 की H प्लस कॉन्सेंट्रेशन आ गई है, हम पे यहाँ पर वेसल 2 की H प्लस कॉन्सेंट्रेशन आ गई है, हम पे यहाँ पर जो ये वेसल नंबर हमारा वेसल 3 है, हम पे यहाँ पर उसकी भी कॉन्सेंट्रेशन आ गई है, जो कि कुछ ये है, ठीक है। हाँ भाई, थोड़ा समझ में कम आ रहा है मुझे। अटेम्प्ट करते हैं भाई, ठीक है, बस को रीअटेम्प्ट करते हैं। एक फटाफट एक नई शीट फोल्ड करते हैं और उसको रीअटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। इनफ, ठीक, फटाफट रीअटेम्प्ट करते हैं। देखो वेसल 1 है, ठीक। वेसल 1 में हमारे पास क्या था, वेसल 1 में हमारे पास था H है, ठीक है। इसका सिंपल सा C1 कॉन्सेंट्रेशन है, अल्फ़ा 1 ये है। तो क्योंकि यहाँ पर एक ये वीक एसिड है,
एज की मैंने मेंशन किया तुमको पहले भी, तो वीक एसिड की, मोनोप्रोटिक वीक एसिड की H+ होती है रूट के ए बाय आई थिंक C1, राइट, ये होती है। अच्छा बताओ अल्फ़ा 1 क्या होता है? अल्फ़ा 1 होता है Ka1/C, होता है कि नहीं होता, ये बता दो। तो हमको के तो चाहिए नहीं, के हमारे क्वेश्चन में कहीं मेंशन है नहीं, हमको चीज़ों को अल्फ़ा और कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में ही क्वेश्चन चीज़ें चाहिए। बात बिल्कुल ठीक है, बात बिल्कुल ठीक है। तो अल्फ़ा 1 का स्क्वायर कर दूंगा तो Ka1 और तुम्हारा C1 ऐसे हो जाएगा, तो अल्फ़ा 1 C1 ये हो गया तुम्हारा Ka1। इसको अगर मैं इसमें पुटा दूंगा तो वैल्यू ऐसे, बट अगर मैं इसको ऐसे छोड़ दूँ, ऐसे रख दूँ अपने पास, छेड़छाड़ ना करूँ, तो ऐसे ही एक सेम एक्सप्रेशन हमको मिलेगा। हमको ऐसे एक सेम एक्सप्रेशन यहाँ पर Ka2 के साथ मिलेगा, जो कि β2 का स्क्वायर और C2। ठीक है, ठीक है, मिल गया हमको, ऐसा मिल गया, ठीक है। और क्या था, थोड़ा समझ में कम आता हुए। हाँ भाई, आई डोंट गेट इट, करूँ क्या इसमें भाई। देखो, अगर जैसे हमने ये इतना पॉइंट अगर निकाल लिया, अगर तुम यहाँ पर ऑप्शंस कंपेयर करोगे, अगर तुम इस ही पॉइंट से ऑप्शन यहाँ पर कंपेयर करोगे, तो अगर हम इसको जैसे अगर डिवाइड कर दें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग Ka1/Ka2 कर दें, और इससे हम पास क्या आएगा, उसमें आएगा अल्फ़ा 1 का स्क्वायर C1 और β2 का स्क्वायर और C2, ठीक। जिससे क्या होगा, हम पे ऊपर जाएगा C2, C1, Ka1, Ka2 और अल्फ़ा 1 और β2 का स्क्वायर। इस स्क्वायर को हम उधर भेज दें तो यहाँ पर आ जाएगा अल्फ़ा 1/β2, जो कि होगा C2/C1 की पावर हाफ। और ये यार बड़ा, अब तुम देखो कि ये इसका स्लोप हो गया m हो गया ये, ठीक है, ये इसका m हो गया, और ये यहाँ पर लाइन ऐसी आ रही है, तो ये बन गया एक्सप्रेशन। तो आई थिंक B एक तो तुम्हारा सही हो गया, बट ये था कि यार हमको यहीं रुक जाना चाहिए था। अगर इसमें वापस वैल्यू पुट कर रहे हैं तो फिर बात नहीं बन रही है। बात करें क्योंकि एक MSQ है, तो हमको थर्ड और फोर्थ ऑप्शन को भी यहाँ पर देखना पड़ेगा, जो कि मेरा मन नहीं है। अब क्योंकि ये एक वेसल में हो रहे हैं और कॉमन आयन एफर्ट लेगा, तो ये जो H है ये इसमें ऐड हो जाएगा यहाँ पर, तो इसका मतलब है कि C2β3 विल बी एडेड ओवर हियर, ठीक है। और इसमें यहाँ पर तुम्हारा C1 अल्फ़ा 3 ऐड होगा, ठीक है, समवॉट दिस ओनली। उसके बाद अब फिर जैसे तुम्हारा इसका एक्सप्रेशन बन जाएगा, जो कि होगा KHB D ऑप्शन बैठ जाएगा। भाई ये क्या बकवास थी ऑनेस्टली, क्योंकि मैंने ज़्यादा मैंने थॉट गलत नहीं पुट किया, क्योंकि अगर मैं ये वाली चीज़ ना सोचता तो फिर मैं इस पे लैंड ना कर पाता। इस पे लैंड किया तभी मेरा आंसर बैठा, बट फिर मैं उसके पहले क्या कर रहा था भाई, कहाँ गई वो शीट। इस सवाल में भाई मैंने यहाँ पर ना तो अब गलती क्या कर दी ना, अगर मैं इसी पॉइंट से, जो पॉइंट तक मैं यहाँ पहुँच गया था, इस पॉइंट से अगर मैं आगे ना बढ़ता तो फिर आंसर निकल जाता। बट मतलब आई थिंक इसका हमारा लेसन बन गया कि भाई बी मोर अलर्ट। बाकी सवाल एनीवेज लेंदी है ये काफ़ी, बट या दैट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।